नमस्कार मित्रों, सभी को स्वागत है कॉस नॉलेज ऑफिशियल चैनल पर। आप सभी लोग सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, चाहे मैथ पढ़ना हो, चाहे इंग्लिश पढ़ना हो, चाहे आपको हिस्ट्री पढ़ना हो। तो आज देखेंगे फैक्टराइजेशन मैथ में चैप्टर आता है, उसका मैं आप सुचारू रूप से अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि किसी भी संख्या का हमको ये फैक्टर करना है। जैसे हमको ये 25 के फैक्टर कौन हो सकते हैं? तो उसमें देखो किसी भी संख्या में उसका फैक्टर खुद अपने आप में होता है और 1 भी होता है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। 25 में 25 खुद का होता है। कोई भी संख्या ले लो, चाहे प्राइम हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे रियल हो, कोई भी संख्या होगी। उनके भैया कोई भी संख्या ले लो, उनके 37 ले लो, तो इसमें एक से भी ये संख्या कटेगी और 37 से भी कटेगी। कटने का मतलब क्या होता है? देखो 37/37 करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। अगर नहीं बच रही तो इसका मतलब है उस संख्या का ये फैक्टर बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे हम 1 वैल्यू लेते हैं तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 1 बचेगा। यानी कि सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है वो संख्या क्या होगी? पूरी डिविजिबल हो जाएगी। फैक्टर मतलब यही होता है। लेकिन अगर ये तो 37 मेरी क्या है? प्राइम फैक्टर है। ये क्या है बेटा? प्राइम फैक्टर है, सॉरी प्राइम नंबर है। लेकिन मैं प्राइम की जगह पर इवन ले लूँ तो उसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? तो मुझे ठीक है, इवन लेके देख लेते हैं। इवन लेने कंपोजिट लेने, अभी कंपोजिट देखेंगे, फिर हम पहले इवन देख लेते हैं। तो इवन देखो कैसे, जैसे हम ये 26 ले लेते हैं, तो 26 1 से भी तो होगी, 26 से भी होगी और 13 से भी होगी, तो ये तीनों संख्याओं से कैंसिल होगी। इसके सिवा कोई भी संख्या नहीं होगी, तो इसीलिए इसका तो नाम इवन रखा गया है, क्योंकि ये 2 से भी कैंसिल होगी। हाँ, 2 से भी होगी। तो एक बात ध्यान रखना, इवन संख्या सदैव 2 से डिविजिबल होती है, और अब एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी तीसरी संख्या से होगी, वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको भैया एक और अपने आप को छोड़ करके और एक को छोड़ करके अगर कोई थर्ड कोई भी संख्या है, अगर वो डिविजिबल हो रही है, तो वो कभी भी प्राइम में नहीं आ सकती, यानी कि वो किस में आएगी? कंपोजिट में आएगी, ठीक है। कंपोजिट में भी आ सकती है और किसमें आ सकती है? कि 26 2 से डिविजिबल है, इसलिए इवन भी में आ सकती है। बात आई इतनी समझ में, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। फिर हम लल्ला पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो फैक्टराइजेशन मतलब है, देखो यहाँ पे हमको काम करना है टर्म पे, यानी कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद में एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद में भैया इक्वेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को पढ़ना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि बेटा लेसन में जो पढ़ रहे हो, जो चैप्टर मुझे पढ़ना है फैक्टराइजेशन, अगर मुझे बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। तो बेसिक करने का मतलब क्या है? टर्म बेसिक है। टर्म होता क्या है या भी हम बताएंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? टर्म को टर्म बोलते हैं, या इसको पद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं। और कोफिशिएंट का मतलब है, जैसे भैया 4x² लिखे और इसका कोफिशिएंट कोई तुमसे पूछे तो 4 होगा, यानी कि x जो वेरिएबल है। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल भी एक पॉइंट डाल लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है ये भी आज हम जानेंगे। तो इसमें देखो बेटा, टर्म को हिंदी में कहते हैं पद, और कोफिशिएंट को कहते हैं भैया उसपे जो लगा हुआ, यानी कि सटा हुआ पद जो होता है, सटा हुआ नंबर, ये हम कह सकते हैं हिंदी में, सटा हुआ नंबर या संख्या, उसी संख्या को बोलते हैं कोफिशिएंट। किसी भी टर्म में सटा हुआ जो संख्या होता है, नंबर जो होता है, वो मेरा कोफिशिएंट होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है लल्ला? एक्सप्रेशन जैसे कभी ये टर्म से मिलकर, यानी कलेक्शन ऑफ टर्म जो होता है, वो मेरा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टर्म क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमको ये 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, ये सब क्या है? ये सब मेरी टर्म है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म,
अच्छा, टर्म कैसे हम डिवाइड करते हैं कि टर्म इसमें कितने हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म कितने हैं, तो ये प्लस देख लो, प्लस इसमें कितने लगे हैं, प्लस हो या माइनस हो, कोई भी हो सकता है, प्लस भी होगा और माइनस, दोनों इंक्लूड करके चलेंगे। अगर माइनस दिया है तो माइनस भी इसमें होगा, जैसे ये प्लस माइनस दो चीजें, तो इसमें कितने एक्सप्रेशन बनेंगे, प्लस वन करके बनेंगे, यानी कि जब हमारे पास में दो टर्म होंगी और तो हमारे पास में एक्सप्रेशन की में टर्म कितनी आएंगी, तो ये तीन आएंगी प्लस वन करके, यानी कि दो अगर मेरे पास में सिंबल है, दो मेरे पास में सिंबल हैं, तो उसमें कितनी आएगी, तीन आएगी, तीन थर्ड, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो कलेक्शन ऑफ जो टर्म होता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड क्या, एक्सप्रेशन। ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश वाले ये लिख सकते हैं और हिंदी वाले क्या कहेंगे कि किसी भी व्यंजक, जो व्यंजक होता है उसका जो समूह कहलाता है, वही मेरा क्या होता है, टर्म का जो क्रम, यानी कि पद का जो समूह होता है, वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा एक्सप्रेशन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखो, इसको लिख लो, लिख